हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके एनीमे में। तो अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 को अब हम इस चैनल पर कंटिन्यू करेंगे। तो सीजन 3 के एपिसोड 7 को स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन और हिस्टोरिया को पता चल जाता है एरन के डैड ने फ्रीडा को मारकर राइस फैमिली की पावर चुरा ली थी और लॉर्ड राइस के अलावा पूरी राइस फैमिली को भी मार दिया था। और दूसरी तरफ लीवा और बाकी सभी हिस्टोरिया और एरन को बचाने के लिए लॉर्ड राइस के चैपल में आ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस हिस्टोरिया से कहता है कि फ्रीडा अभी पूरी तरीके से मरी नहीं है, उसकी यादें अभी भी जिंदा है, क्या तुम उससे वापस मिलना चाहोगी। तो हिस्टोरिया हाँ कहती है। फिर लॉर्ड राइस एक बैग में से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे देखकर एरन को भी वो वक्त याद आने लगता है जब उसके डैड ने उसे ये इंजेक्शन लगाया था। फिर हम देखते हैं कि सर्वे कॉप्स दरवाजा खोलते हैं और वहां पर 3 डब्बे फेंक देते हैं जिनके अंदर गन पाउडर होता है। और फिर शाशा आग के एक तीर से एक डब्बे को फोड़ देती है और वहां पर धुआं धुआं होने लगता है। और केविन ये सब देखकर सोचती है ये बुरा होने वाला है। फिर लीवा आगे की तरफ जाता है और सभी को गिनकर बताता है कि पूरे 35 दुश्मन हैं और वो पिलर के पीछे छुपे हुए हैं। और फिर उन सभी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्मिन ने नए ओडियम गियर की कमजोरी ढूंढ ली होती है और वो ये होती है कि जिस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं वो सिर्फ उसी तरफ गोली चला सकते हैं और उनके पीछे से अगर कोई उन पर अटैक करे तो वो उसे नहीं मार सकते। और इसी बात का फायदा उठाते हुए सर्वे कॉप्स उन सभी को मारने लगती है। और नए ओडियम गियर की एक कमजोरी ये भी है कि एक बार वो अगर 2 गोली चला दे तो उन्हें रिलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और मिकासा और लीवा तो इंटीरियर पुलिस को बिल्कुल अमूल माचो पहनकर मार रहे होते हैं बड़े आराम से। और तभी वहां पर केनी आ जाता है और लीवा और केनी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और केनी अचानक से लीवा के पीछे आकर अटैक कर देता है और लीवाई को चाकू से एक कट मार देता है। फिर वो लीवाई पर गोली चलाता है और लीवाई एक पेट्रोल या किसी लिक्विड की थैली केनी की तरफ फेंकता है। और जैसे ही केनी की गोली उस थैली पर लगती है वहां पर एक धमाका हो जाता है और फिर लीवाई उसी धमाके के बीच से निकल कर आता है और केनी पर अपनी ब्लेड से वार करते हुए उसे घायल कर देता है। और फिर केनी घायल होकर भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि केविन हांजी पर अटैक करती है लेकिन हांजी उसकी दोनों गोलियों से बच जाती है। लेकिन केविन हांजी पर ओडियम गियर के वायर से अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। और फिर केविन बचे हुए साथियों के साथ उसकी दूसरी डिफेंसिव पोजीशन पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि केविन और बाकी सभी इंटीरियर पुलिस एक जगह पर आ जाते हैं और उस रास्ते पर जाली गिरा देते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस को भी लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो हिस्टोरिया को जल्दी से काम करने को कहते हैं। और एरन हिल रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो हिस्टोरिया उससे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो लॉर्ड राइस कहता है क्योंकि अब जो पावर एरन के डैड ने चुराई थी वो उसके सही जगह पर जाने वाली है, मतलब कि तुम्हारे अंदर हिस्टोरिया। और लॉर्ड राइस आगे बताता है कि ये जगह 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने बनाई थी टाइटन पावर की मदद से और तीनों दीवारें भी टाइटन पावर की मदद से ही बनी है। और उस टाइटन पावर की वजह से ही सभी लोग भूल गए हैं कि 100 साल पहले का इतिहास क्या था। लेकिन सिर्फ फ्रीडा जानती थी। फ्रीडा के पास टाइटन पावर से कहीं ज्यादा पावर थी। उसे पता था कि ये दुनिया कैसी थी और हम यहाँ तक कैसे आए हैं। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उसने ये सारी नॉलेज ले ली थी मेरे छोटे भाई को खाकर। और इस दौरान फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ इस दुनिया की सारी यादें भी ले ली थी। और हमारे पूर्वज 100 सालों से ऐसा ही करते आ रहे थे। लेकिन तभी एरन के डैड ने वो पावर हमसे चुरा ली। लेकिन फाउंडिंग टाइटन सभी पावर्स को सिर्फ हमारी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है और एरन के पास वो पावर्स किसी काम की नहीं। और तभी वहां पर केनी आता है और लॉर्ड राइस से बोलता है अगर रॉयल फैमिली के अलावा कोई और एरन को टाइटन बनकर खा जाता है तो वो फाउंडिंग टाइटन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लॉर्ड राइस कहता है हाँ सही कहा। तो केनी लॉर्ड राइस को उठा लेता है क्योंकि केनी भी वो टाइटन पावर चुराना चाहता था। लेकिन लॉर्ड राइस को पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज कर सकती है।
और हिस्टोरिया केनी से उसके डैड को छोड़ने के लिए कहती है। तो केनी उससे कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मॉन्स्टर बनाकर एरन को खिलाना चाहते हैं। तो हिस्टोरिया कहती है अगर यही मेरा कर्तव्य है तो मैं ये करूंगी, मैं एरन को खाऊंगी और मेरी बहन को वापस लाऊंगी। मैं दुनिया की पूरी नॉलेज लूंगी और सभी टाइटन्स को मिटा दूंगी। तो केनी हिस्टोरिया से बोलता है कि लॉर्ड राइस उससे ये सब बस इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसके पास खुद इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की, और उसने अपने भाई से और अपनी बेटी से ये करवाया था। तो लॉर्ड राइस कहता है ऐसा नहीं है हिस्टोरिया, मैं टाइटन नहीं बन सकता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो केनी लॉर्ड राइस को छोड़ देता है और लॉर्ड राइस केनी से कहता है तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी, अब तुम आजाद हो, अब तुम अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य ढूंढ सकते हो। तो केनी एरन के पास जाने लगता है और लॉर्ड राइस को कहता है कि तुम हिस्टोरिया को अब टाइटन बना सकते हो, लेकिन इस बच्चे को भी एक सही मौका मिलना चाहिए। ये दोनों टाइटन बनकर लड़ेंगे और जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। फिर केनी एरन के सर पर एक कट मार देता है और लॉर्ड राइस जल्दी से आकर हिस्टोरिया से टाइटन बनने को कहते हैं और बताता है कि अगर उसने एरन के स्पाइनल फ्लूइड को अपने मुंह के अंदर ले लिया तो उसे एरन की पावर्स मिल जाएगी। और हिस्टोरिया एरन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। तो एरन रोते हुए कहता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे डैड ने तुम्हारी बहन को मारकर तुम्हारी फैमिली की पावर चुरा ली, अगर वो ऐसा नहीं करते तो कितने ही लोगों की जान बच जाती, मुझे खा के तुम ये पावर वापस ले लो और इंसानियत को बचा लो। फिर हिस्टोरिया लॉर्ड राइस से पूछती है कि 100 सालों से हमारे परिवार के पास ये पावर्स थी सभी टाइटन्स को कंट्रोल करने की, फिर भी हमने सभी टाइटन्स को खत्म क्यों नहीं किया और लोगों को आजाद क्यों नहीं किया। तो लॉर्ड राइस कहता है क्योंकि जिस राजा ने ये दीवारें बनाई थी वो चाहते थे कि इंसानियत दीवार के अंदर ही जिए इन टाइटन से डर कर, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही रास्ता है शांतिपूर्वक जीने का। लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि ये सिर्फ उन्हें ही पता है जिन्होंने दुनिया की यादों को देखा है। पहले मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी हमारे डैड से कई बार कहा था इंसानियत को आजाद कराने के लिए, लेकिन जब मेरे भाई ने वो पावर्स ली तो मैंने देखा कि वो मेरा भाई नहीं था बल्कि कोई महान चीज बन चुका था, जैसे कोई भगवान, और अब मैं उस भगवान को वापस इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए लॉर्ड राइस हिस्टोरिया को वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हिस्टोरिया येमेर की कही हुई कुछ बातों को याद करती है और उस इंजेक्शन को फेंक देती है, और ये देखकर लॉर्ड राइस उस पर हमला करने लगता है। तो हिस्टोरिया उसे उठाकर पटक देती है और केनी ये सब देखकर हंस रहा होता है। फिर हिस्टोरिया एरन के पास आती है उसे आजाद करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस उस टूटे हुए इंजेक्शन के पास जाता है और उस लिक्विड को चाट कर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।